ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर सय्यिदना व नबिय्यना व शफ़ीअना इंशा अल्लाह अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अला अहले बैतिहि मज़ाहिरि जलालिक व जमालिक वल्लअनु अला अअदाइहिम अश्शाकीन फ़ीहिम अल-मुनहरिफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़्क़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इत्रती अहला बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी। सलवात बर मुहम्मद। ये मजालिस कि जिनकी 5 मजलिसें गालिबन गुज़र चुकी हैं, 5 ही हुई है ना, अब इससे पहले 5 मजलिसें इसमें गुज़र चुकी हैं और अब ये 5 अल्लाह की मर्ज़ी से मेरे हिस्से में आई है। उसके बाद शायद मज़ीद भी होगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने इस काबिल बनाया कि सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में कुछ कह सकें। दूसरे ये कि आप हजरात के हक़ में दुआ की जाए कि अल्लाह का लाख करम है, खुदा आप लोगों की तौफ़ीक़ात में, रिज़्क़ में, रोज़ी में, बच्चों की लियाक़त में इजाफ़ा फ़रमाए कि जो खुदा ने तौफ़ीक़ दी आपको कि ये मजालिस मुनक़िद करें और अपने काम कारोबार छोड़ के शिरकत करें कि इंशाअल्लाह इसका अज्र शहज़ादी ज़रूर इनायत फ़रमाएंगी कि इस पर भी गुफ्तगू अगर अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी तो होगी। आज पहले दिन जो मुक़द्दमतन गुजारिश करनी है, यूँ तो शहज़ादी का ज़िक्र रोज़ ही होना चाहिए इसलिए कि उन्हीं के इन्वान से है, लेकिन हर आदमी का अपना एक सलीक़ा होता है, एक ना एक तरीक़ा होता है। तो मैंने जो आपके लिए जो है वो सोच रखा है कि कैसे कैसे हमको 5 दिन जाना है, उस सिलसिले में मैंने एक आयत और एक हदीस का इंतखाब किया है। आयत भी अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर है और हदीस भी बहुत मशहूर है। ये वाक़अन कमाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस का कि मजालिस के सदक़े में कितनी आयतें और कितनी रिवायतें इन मजालिस के तुफ़ैल में हमारे बच्चों को भी याद हो जाती हैं, वरना कहाँ किसको इतना मौका मिलता है इस भरी दुनिया में इन रिवायात की तरफ तवज्जो करने की। तो मिन जुमला उन आयात के और उन रिवायात के कि जो इतनी मशहूर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको याद है। और कहिए तो मैं पूछ लूँ, जिसको जिसको ये हदीस या ये आयत नई लग रही है वो हाथ उठा दे। नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह याद है। तो अब जब याद है तो रस्मन तर्जुमा करके आगे बढ़ते हैं। आया करीमा जिसकी तिलावत की गई है उसमें अल्लाह फरमा रहा है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। पैगंबर आप कह दीजिए कि मैं रिसालत की उजरत के सिलसिले में तुमसे कोई मुतालबा नहीं करता मगर ये कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो और इनको ये भी बता दीजिए। देखिए मुश्किल हम लोगों के साथ यही है कि कभी कभी ये लगता है कि ये आयत यहाँ पूरी हो गई इसलिए कि वही सुनते आए हैं, लेकिन ये आयत अगला फ़क़रा इसी के कंटिन्यूएशन में है। तो अगर आप गौर करें घर जा कर के भी तब मज़ा आएगा कि अल्लाह क्या फरमा रहा है।
कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, पैगंबर आप कह दीजिए कि मैं रिसालत की उजरत के सिलसिले में तुमसे कोई मुतालबा नहीं करता मगर ये कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो, और इनसे ये भी बता दीजिए कि वमन यक़तरिफ़ हसनतन, कि जो भी हमारी बारगाह में नेकी का मुर्तकिब होगा, नेकी अंजाम देगा, नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, तो इनको ये भी बता दीजिए कि हम उसकी नेकी में इजाफा करते जाएंगे। तो इसका मतलब अगर इन दोनों फ़िक्रों को मिला के गौर करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि मवद्दत अहले बैत अजर रिसालत है, और दूसरी चीज़ ये है कि मवद्दत अहले बैत वो नेकी है। इस आयत के एतबार से वो नेकी है कि जिसका सवाब डिसाइड नहीं है कि कितना देंगे। अब आप मैं एक सलवात पढ़िए, मैं वापस आता, डिसाइड नहीं है कि कितना देंगे। यूं जनरल नेकियों पर जब आप जाएंगे, आम नेकियों पर जब आप जाएंगे तो कुरान का अंदाज अलग अलग है। नेकी का एक सवाब कुरान में नहीं बयान हुआ है। कहीं यह है कि मन जा बिल हसनते फलहू अश्र अमसालिहा, जो एक नेकी लेके आएगा हम उसको एक के बदले में 10 देंगे। कहीं है कि नेकी की मिसाल उस दाने की है कि जिसमें 7 बालियां हो और हर बाली में 100 दाना हो, तो एक नेकी का कितना मिला? 700, कि हर बाली में 7 दाने और हर दाने में 7 बाली और हर बाली में 100 दाने, तो एक नेकी का कितना हुआ? 700। अब कुरान यहीं रुका नहीं, फिर इरशाद होता वल्लाहु युदाइफु मन यशा, और अल्लाह जिसके लिए भी चाहेगा इसका भी डबल कर देगा। आप देख रहे हैं क्या हुआ? तो अब पहले क्या हुआ कि एक का सवाब 700 हुआ, फिर यह हुआ कि नहीं 700 कोई जरूरी नहीं है, हम जिसको चाहेंगे इसका भी डबल कर देंगे, तो कितना हो गया? 1400। तो नेकी कहीं एक का 1 है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कहीं एक का 10 है, और एक रिवायत और बड़े गजब की है। एक रिवायत में है कि सदक़े का सवाब 10 गुना है। सदक़े का सवाब कितना है? 10 गुना है। कर्ज का सवाब 18 गुना है। ये कुरान की बात नहीं है, हदीस कह रहा हूं, सुन रहे हैं आप? सदक़े का सवाब 10 गुना है, कर्ज देने का सवाब 18 गुना है। समझ में आता है आदमी के? इसीलिए कहते हैं दीन अपनी अकल से समझने का नाम नहीं है। अक्सर लोग मेरी समझ में नहीं आता, भैया हमारी आपकी समझ की औकात ही क्या है कि वो मेयार बनेगी? सहवाद, हमारी आपकी अकल क्या चीज है? तो पहले जाके अपनी समझ को समझ के आइए कि आपकी समझ क्या है। इसके पीछे राज है, हमारा वो मौजू में नहीं है, इनके ऊपर आ भी चुकी है सारी चीजें कि 18 गुना क्यों है। खुलासे कलाम ये कि जो हम कहना चाहते हैं वो ये कि नेकी का सवाब एक नहीं बयान हुआ, कहीं एक का 1 है, कहीं एक का 10 है, कहीं एक का 18 है, कहीं एक का 700 है, कहीं एक का 1400 है। मोहब्बत अहले बैत को भी नेकी कहा गया, मगर यह नहीं बताया गया कि हम कितना देंगे। वहां बस इतना कह दिया गया कि जैसी मोहब्बत करोगे उससे बढ़ा के देंगे। ये नहीं कहा गया कि 10 गुना देंगे, 700 गुना देंगे, 1400 गुना देंगे। ये कहा गया कि आप इनको ये बता दीजिए कि अहले बैत की मोहब्बत अजर रिसालत है, और जो नेकी करेगा यानी मोहब्बत करेगा हम उसको मोहब्बत से बढ़ा के देंगे। तो पालने वाले, कहीं तू कहता है 10, कहीं तू कहता है 700, कहीं तू कहता है 1400, यहां क्यों नहीं बता देता कि हम मोहब्बत अहले बैत का सवाब 2000 गुना देंगे, 4000 गुना देंगे, 10,000 गुना देंगे? कुछ तो कह दे। इसलिए नहीं कहूंगा कि सबकी मोहब्बत का मेयार एक नहीं है। सबकी मोहब्बत का मेयार जाहिर सी बात है अगर हम तय कर देंगे तो फिर इसका मतलब कि जो जजा मीसम की होगी वही अबूजर की होगी, वही मिकदाद की होगी, वही तुम भी मांगने लगोगे। जबकि मोहब्बत मीसम की और है, मिकदाद की और है, अम्मार की और है, तुम्हारी और है, तो हम बराबर कैसे कर देंगे? जैसी मोहब्बत होगी वैसे बढ़ा के देंगे। सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। ये इसमें धीरे धीरे बात आएगी। तो ये चीज आप बेहतर समझते हैं
और शुरू से अगर मजहबी घराने में हमारी पैदाइश हुई है तो बचपने से हमको ये समझाया गया कुरान की इस बात को कि मेयार और बुनियाद इश्क़ अहले बैत है। ये माशाअल्लाह उसी साल मैंने पढ़ा था ना जिस साल ये बन के तैयार हुआ, तो मुझको ये शरफ हासिल है कि जब ये नई बिल्डिंग बन के तैयार हुई तो पहला अशरा इसमें मैंने ही पढ़ा है। तो अब वो साहब बन गया, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी लगा। तो अब जाहिर सी बात है कि आदमी खुद तो करता नहीं, ठेके पे करवाता है ना। अब वो ठेका हो गया साहब, बन के तैयार हो गया। वो मोमिन आदमी थे मसलन अपने, मुझे कुछ पता नहीं है, वल्लाह मुझे कुछ पता नहीं, मिंबर से कह रहा हूँ, मैं मिसाल गढ़ता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो अब वो साहब फ़र्ज़ कीजिए कोई अपने ही मोमिन था जिन्होंने ठेका ले लिया और ये हुआ कि साहब बन जाएगा, धीरे धीरे दे दीजिएगा। कमेटी ने कभी 10 दे दिया, कभी 5 दे दिया, कभी कुछ दे दिया। अब जब बन के तैयार हो गया तब भी 50 लाख बाकी थे या 20 लाख बाकी थे या 2000 बाकी था। अब यह हुआ कि साहब इसमें यूँ होना है और इफ्तारी होना है, ऐसे इफ्तिताह होगा वैसे इफ्तिताह होगा। अब वो बेचारे ठेकेदार साहब चले आ रहे हैं कि भैया जाफ़र यार पैसे दे दो भाई, हमको जो रमज़ान है, बच्चे घर जाने वाले, उनको हमको पगार देना। अरे भाई आप अपने आदमी हैं, छोड़िए, देंगे ना। अरे मौला के काम में मौला ने कभी नहीं बताया किसी का हक मार के बैठ जाओ। ये जो हम गवाही देते मौला के काम में, तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग मत कीजिए, कल को फंस जाइएगा आप, समझिए। मौला नहीं कहते किसी का हक मार के बैठिए। बहरहाल साहब न देना था न दिया, आई एम सॉरी सर, मिसाल है, न देना था न दिया। 15 माह मुबारक रमज़ान आ गई, सारा सामान इफ्तार का आ गया, उससे ज़्यादा का जितना ठेकेदार का बाकी है। नमाज भी हो गई। क्या शानदार आवाज़ आपके मौलाना को अल्लाह ने दी है, रोज सुनते ही रहते, हमने तो आज पहली बार सुना है ना साहब। बेहतरीन नमाज भी हो गई, इफ्तार भी हो गई, पैसा नहीं दिया। ये आपकी नमाज कबूल है किसी की भी? बोलिए। ये जो इफ्तार करवाई है उन्होंने सवाब मिलेगा? ये जो नमाज पढ़ा रहे हैं एक भी कबूल होगी? अब क्यों साहब मैंने जो है 2 लाख रुपए खर्च कर दिया, आप कह रहे हैं कबूल नहीं होगी। मैंने कहा ये कहीं हौजे में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या नाम है आपका सर? यूसुफ भाई। कबूल होगी ये इफ्तारी हमारी? कहाँ पढ़ा आपने, कुम में या नजफ में? हैं? तब कैसे कह दिया कि नहीं? सवाल ये है ना, तब कैसे? अच्छा जिससे पूछिए वो कहेगा कि नहीं, खाली इनकी बात नहीं है, इनकी बात नहीं है। अरे भैया तो किस हौजे में पढ़ा? क्या इसके लिए हौजे में जाने की जरूरत नहीं है। ये 2 दूना 4 है। किसी का हक मार के उजरत आप नहीं देंगे, आपकी नमाज रोजा कबूल नहीं है। जब मस्जिद की नमाज नहीं कबूल हो सकती, घर की मजलिस नहीं कबूल हो सकती, तो जिस नबी ने हमको इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए कूड़े खाए, साहिर कहा गया, जादूगर कहा गया, दीवाना कहा गया, जब तक उसकी उजरत न दे दोगे तुम्हारी नमाज कैसे कबूल होगी, तुम्हारा रोजा कैसे कबूल होगा, तुम्हारी इबादत कैसे? या रसूल अल्लाह क्या है उजरत? यार हमारा चलता तो हम कुछ न कहते, मगर हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। उसने कहा है कि मांग लो, क्या है? कब कुछ नहीं, हमारे कराबतदारों से मोहब्बत करो। अब समझ में आया? तो अब मोहब्बत अहले बैत क्या हुई? अजरे रिसालत तय हुआ, बगैर उजरत के कुछ कबूल नहीं है। अब अगर मोहब्बत अहले बैत दिल में नहीं है तो न नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न हज कबूल है, न इबादत कबूल है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जब कुरान से ये बात समझ में आ जाएगी तो वो हदीसें भी समझ में आ जाएंगी, जहां इमाम ने, पैगंबर ने फरमाया साफ साफ, अली अगर कोई रोज़ों पर रोज़े रखता जाए, नमाजों पर नमाजें पढ़ता जाए, हज पर हज करता जाए, कोहे उहुद के बराबर, इसमें 1 से 1 लोग होंगे राह खुदा में खर्च करने वाले, 1 से 1 लोग होंगे गरीबों की मदद करने वाले, मगर इतना कोई नहीं कर सकता। कोहे उहुद के बराबर सोना और चांदी राह खुदा में खैरात करता जाए, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ मजलूमियत के आलम में कत्ल कर दिया जाए,
अली, अगर तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में नहीं है तो ऐसा इंसान जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। ये नहीं कहा है कि जन्नत में नहीं जा सकता। फिर आप हमको कुछ मत कहिएगा, जो कुछ आपको बुरा भला कहना है, वो लड़का सामने बैठा मिर्ज़ा अब्बास, इसका इसरार था तो हम चले आए। बेसिकली हमारा वजूद अल्लाह ने बनाया है गांव के लिए, देहात के लिए, समझ गए आप, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, समझ गए आप। अब आप लोगों के बीच ये पकड़ लाए हैं तो मैं क्या करूं, मुझको जो आता है समझ गया वही तो पढ़ूंगा मैं, तो मुझको मत कुछ कहिएगा, 5 दिन झेल लीजिए, इनको जो कुछ कहना होगा कहिएगा। लेकिन सही बात यह है कि कभी कभी देहाती भी ऐसी बातें कहते हैं जो शहरियों के दिमाग में नहीं आती, समझ गया। तो हम देहातियों को भी हल्का मत समझिए, अगरचे हम आपके बराबर उतना समझदार नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आप नहीं समझ सकते। मसलन बताइए, आप 1 घंटे में आदमी कितना चल सकता है पैदल? यहाँ जरूरत है हम जैसे देहातियों की, हमको तजुर्बा है, मैं बता सकता हूँ। मेरे गांव से स्टेशन 6 किलोमीटर है, 1 घंटे से ज़्यादा लगता था। जब कभी पैदल जाना आना होता था, स्कूल के लिए सुबह की ट्रेन पकड़नी होती थी, रक्षा वक्षा मिलता था, चल पड़ते थे नमाज पढ़ के 6 किलोमीटर। तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, सवा घंटा, तो जनरली नॉर्मल उस पर अगर चलेगा आदमी तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर आदमी चल सकता है। बहुत तवज्जो रखिए आप, 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है आदमी, तो 24 घंटे में 96 किलोमीटर, है ना। आप उसको राउंड फिगर चलिए, जोड़ना आसान होगा, 100 किलोमीटर। एक आदमी 24 घंटे में चलता है 100 किलोमीटर एक दिन में गोया, तो 30 दिन में कितना चलेगा? 3000 किलोमीटर। तो 24 घंटा तो नहीं चल सकता आदमी ना, 4 घंटा चलेगा, 5 घंटा चलेगा, बढ़िया आराम करेगा। तो 3000 में 2000 कम कर दीजिए आप। एक आदमी 1 महीने में चलता है कितना? 1000 किलोमीटर। तो 12 महीने में कितना चलेगा? 12000। एक आदमी 1 साल में चलता है 12000 किलोमीटर, तो 500 साल में 12 पंजे 60, 6 लाख किलोमीटर चलेगा। वो भी कम कर दीजिए आप, 50,000 मान लीजिए 6 लाख की जगह, समझ गए आप। यहाँ से आप कहाँ के हैं? सुल्तानपुर। यहाँ से कई किलोमीटर है? 1400 समथिंग, तब भी अच्छा खासा 2 दिन लग जाता है 100 की स्पीड में ट्रेन को। 50,000 किलोमीटर। लंदन वंदन यहाँ शायद 5-5 हज़ार किलोमीटर है ना। अफ्रीका चले जाइए थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो चलिए साहब, ये भी हम 6 लाख नहीं, हम 50,000 किलोमीटर मान लेते हैं। तो एक आदमी जो है 500 साल में कितना चला? 50,000 किलोमीटर। इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब आइए खुशबू। फिर वही बात, हम देहाती लोग हैं, बम्बई वाले तो हाई फाई हैं। तो हम लोग देहात में जब निकाह पढ़ने जाते थे, तो अब तो थोड़ा बेहतरी आई है, तो मौलाना को क्या क्या चीज़ें मिलती थी मालूम है आपको? एक रुमाल होता था, उस रुमाल के अंदर इतनी सी शक्कर होती थी, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 250, जिसकी जैसी औकात है। छुआरे होते थे, उसमें एक अदद शीशी होती थी इतनी बड़ी इत्र की, है ना। वो इत्र की जो शीशी होती थी, अगर उसको आप लगा लीजिए तो बगल वाला नहीं समझ पाएगा कि कुछ इत्र है। लेकिन आप अगर, हाँ है कुछ नूरानी तेल की तरह से, एक खुशबू वो है, होता है नहीं होता, एक खुशबू वो है। व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद हुसैन लगा के बैठे हुए हैं सेंट, जबरदस्त। एक ये है कि साहब वो वहां मिर्जा अब्बास बैठे हैं, यार फ्रांस से मंगाया है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि खुशबू की अपनी औकात होती है। कुछ समझ में आ गया ना? खुशबू की अपनी औकात होती है। कुछ यहाँ से महसूस होगी, कुछ यहाँ से महसूस होगी, कुछ यहाँ से, हो सकता है गेट से महसूस होगी। जन्नत की भी अपनी खुशबू है। तभी तो नबी ने कहा था जन्नत की अपनी खुशबू है। जन्नत की खुशबू कितनी दूर से महसूस होगी? बाज़ किताबों में है 2000 साल, सबसे कम जो रिवायत है वो 500, इसीलिए जुड़वाया था मैंने। तो जन्नत की खुशबू कितनी दूर से महसूस होगी? 500 बरस के फासले से। 6 लाख न मानिए, 50,000 तो मान रहे हैं। अब समझ में आया इश्क़ अली क्या है। पैगंबर ने कहा अगर अली की मोहब्बत दिल में नहीं है तो जन्नत में जाना तो दूर की बात है, इतनी दूर रखे जाओगे कि जन्नत की खुशबू नहीं महसूस कर सकता है।
सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इतनी दूर रखे जाएंगे आप कि जन्नत की खुशबू महसूस नहीं कर सकते। ये है इश्क अहले बैत की अहमियत, अजमत। और हमारी आपकी तो बात ही छोड़िए, सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़ा कोई कायनात में है जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, पैगंबर अगर आप ना होते तो मैं कुछ पैदा ही ना करता। सलवात वर मोहम्मद। देखिए कुछ चीजें वो हैं कि लिखित में समझ में नहीं आता, लहजे से समझ में आता है। लिखित में समझ में नहीं आता लेकिन लहजे से समझ। आपके उसमें लिखा हुआ है, यहां लिख के टांग दिया आपने आइए, तो अब ये आइए आप तंज कर रहे हैं, ये आइए आप प्यार से कह रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आप बोलेंगे आइए आइए तशरीफ रखिए, एक तो ये हो गया, क्यों साहब बेचारे पता नहीं कितनी दूर से आ रहे थे। एक ये मजमा भर गया, जगह नहीं है, वहां से कूदते पांगते चले आ रहे हैं और पब्लिक सलवात पे सलवात पढ़वा रही है। हमको ही बुरा लगा, आइए बोलिए, ये आइए में मोहब्बत है कि कराहत? और पहले वाले आइए में है ना। एक दामाद थे, अब वो जो शादी हुई, इसमें कोई है तो नहीं भाई उस तरह का मेंबर है, कोई मकसद नहीं। एक दामाद थे, शादी हुई, जब से शादी हुई तो वो आए जो बसे कुरला में तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अल्लाह न करे किसी को ससुराल में रहने को मिल जाए, ई कदर भी कम वक्त बेहूदगी करते हैं। एक दिन किसी ने कुछ कह दिया, उनको बुरी लग गई बात, घर पहुंचे सास अम्मा से कहने लगे कि हम जा रहे हैं। तो वो तो बेचारी 20 साल से चाह रही थी, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा जाइए। इस जाइए का क्या मतलब हुआ? घर खाली कीजिए, दफान होइए। एक दामाद वो है कि जो शादी हुई तो बेचारा 1 घंटे के लिए चौथी आया था, फिर कभी लंदन है तो कभी अमेरिका है तो कभी यहाँ है तो कभी वहाँ, ऐसा काम है, फुर्सत ही नहीं मिलती। इत्तेफाकन बम्बई आए, मालूम हुआ फ्लाइट कुछ गड़बड़ है और वो आज के बजाय कल जाएगी। उन्होंने कहा चलो यार बहुत दिन हुआ, कुरला हो लेते हैं। और रात में साहब 12 बजे आए, अब कल 8 बजे 10 बजे की फ़्लाइट है, तो खटखटाया, अरे तब सब तो महल्ले वाले भी खुश हो गए। और सुबह वो 6 ही बजे निकलने को, अरे भाई तुम्हारी कुछ खातिर नहीं हो पाई हो, महल्ले वाले भी कह रहे नहीं रुक जाओ हमें, रुक जाओ हमें, रुक जाओ। और नहीं क्या बताएं बहुत ज़रूरी है और ये है और टिकट है फला वाला। जब सास ने देखा कि नहीं वाकई मजबूरी है, तो सास ने उनसे भी कहा ठीक है बेटा जब नहीं रुक सकते हो तो जाइए। इस सास ने भी अपने दामाद से कहा जाइए, उस सास ने भी अपने दामाद से कहा जाइए। तो दोनों जाइए में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? एक जाइए में नफरत है, एक जाइए में कर्ब है, बेचैनी है, मोहब्बत है। लेकिन आप पेपर पे लिख दीजिए आइए और जाइए, तो क्या ये जो मीनिंग है वो कागज पे लिखे हुए आइए जाइए को समझ सकते हैं आप? तो जो उर्दू जिसमें हम पैदा हुए, जिसमें हम बढ़े पले, जब हम उसके आइए और जाइए को नहीं समझ सकते, तो वो कुरान जो अरबी में नाजिल हुआ है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, धीरे धीरे वाला है? अभी समझ में आएगा आपको कि हमने ये हदीस, तो वो कुरान जो अरबी में नाजिल हुआ है उसको हम कैसे समझ लेंगे? उसके लिए ज़रूरी है कि लहजा मालूम होना चाहिए। जब तक आपको लहजा नहीं मालूम होगा, आप कुरान का डिक्शनरी से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, मगर बगैर लहजे का मतलब कैसे बताएंगे आप? कुरान ही की मिसाल दे देता हूं मैं, आप सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, कुरान की मिसाल ले लीजिए आप, कैसे आप तर्जुमा करेंगे बताइए आप? अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन पर एक, बोलिए, खलीफा बनाना चाहता हूं। फरिश्तों ने कहा साहब ऐसे को बनाइएगा कि जो ज़मीन पर फसाद बर्पा करे, खुरेजी करे। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तो साहब आपकी तस्बीह करते हैं, तक़दीस करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? फरिश्ते पूछ रहे हैं कि एतराज़ कर रहे हैं?
सवाल यह है, फरिश्ते पूछ रहे हैं कि बोलिए, एतराज कर रहे हैं कि इसका जवाब लहजा देगा। ऐसे नहीं कह सकते आप, फरिश्ते मासूम हैं, वो अल्लाह पे एतराज नहीं कर सकते। तो शायद उन्होंने पूछा हो कि ऐसे को तो नहीं बना दीजिएगा। देखिए लहजा बदला नहीं बदला। अयजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ऐसे को तो नहीं बना दीजिएगा कि जो फसाद बर्पा करे, कत्ल खोरेजी करे। हम तो हैं ही अल्लाह मियां, व नहनु नुक़द्दिसु बिहम्दिका व नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अगर ये समझना चाह रहे हैं तो अल्लाह का अंदाज बदल जाएगा। अल्लाह ने कहा कि इन्नी अअलमु मा ला तालमून, प्यार से। अरे तुम फरिश्तों, तुम्हारे को आता ही कितना है यार। इन्नी आलमो माला तालमून, जो मैं समझता हूं तुम थोड़ी समझ पाओगे। हो गई बात। लेकिन अगर फरिश्तों ने एतराज किया तो अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुक़द्दिसु बिहम्दिका नुसब्बिहु बिहम्दिका व ऐसे को बनाइएगा जो फसाद बर्पा करे, खुरेजी बर्पा करे। हम हैं ना तस्बीह करने वाले, तक़दीस करने वाले। ये क्या हुआ? लहजा बदला, मतलब बदला कि नहीं बदला? ये एतराज हुआ ना। और जब एतराज होगा तो जवाब क्या होगा? हमको सिखाइएगा। इन्नी आलमु मा ला तालमून, तुमको क्या पता जी, जब मैं जानता हूं तुम लोग नहीं जानते। आप पढ़ लीजिए कुरान, क्या तय होगा कि ये समझ के है या एतराज है। ये कोई मुफस्सिर बयान नहीं कर सकता। इसी दिन के लिए नबी ने कहा था, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी इतरत जो मेरे अहले बैत हैं। अहले बैत बताएंगे कि इस आयत का लहजा क्या है, कि इस आयत का मकसद क्या है। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मगर देखिए, इस पर हम वापस आएंगे कल। मगर कुछ अल्फाज वो हैं कि जिनके लिए लहजे की जरूरत नहीं है। वो पैदाइशी तौर पर मालूम है कि ये लहजा प्यार के लिए है या ये लहजा डांटने और फटकारने के लिए है। उसमें लहजा हो या ना हो। मैं कुरान से मिसाल देता हूं आपको। कुरान कहता है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, ए पाको पाकीज़ा, हमने कुरान इसलिए थोड़ी उतारा है कि आप मशक्क़त में पड़ जाइए। ये लहजे की ज़रूरत नहीं, पता है कि अल्लाह अपने नबी से प्यार की बात कर रहा है या नहीं है। इसलिए कि ताहा जो है गुस्से में नहीं कहा जाएगा। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, एक कमली वाले, हमने कुरान इसलिए थोड़ी उतारा है कि आप मशक्क़त में पड़ जाइए। ये प्यार की ज़बान है। इसके लिए ना आपको बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है, ना लहजे में जाने की ज़रूरत है। मुकद्दमा समझ में आ गया कि अल्फाज के मानी समझने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर एक, इस बयान का बैकग्राउंड क्या है, जैसे वो आइए और जाइए वाला था। दो, इस बयान का लहजा क्या है। बैकग्राउंड मालूम होगा तब सही मतलब समझ में आएगा, लहजा मालूम होगा तब सही मतलब समझ में आएगा। लेकिन उसके बावजूद कुछ अल्फाज ऐसे हैं हर जबान में कि जिसके लिए न बैकग्राउंड जानने की जरूरत है, न जिसके लिए लहजा जानने की जरूरत है। मालूम है कि यह गुस्से की बुनियाद पे कहा जा रहा है या ये प्यार की बुनियाद पे कहा जा रहा है। मिसाल हमने दो आयतों से दे दी। हर आदमी ये कहेगा नहीं, पैगंबर से गुस्से में इन अल्फाज में बात नहीं होगी। इसका मतलब अल्लाह अपने हबीब से प्यार से बातें कर रहा है। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, एक कमली वाले उठिए रातों को मगर जरा कम उठा कीजिए। है ना, आप न होते मैं कायनात को पैदा ही न करता। तो ये सब पैगंबर की अजमत की बात है कि नहीं है। लेकिन वो नबी जिसको कभी ताहा कहा गया, कभी मुज़्ज़म्मिल कहा गया, ये सब सलवात पढ़िए, छोड़िए।
शैतान कब किसको बहका दे इसकी कोई गारंटी बोलिए नहीं है। लिहाजा एक बात रुक के मैं अपने बच्चों को कह दूं, चाहे जितनी जो है वो दीनदारी बरतिए, चाहे जितना नमाज रोज़ा कीजिए, चाहे जितनी खैरात कीजिए, चाहे जितना बड़ा घट्टा पेशानी पे सजदे का हो जाए, अल्लाह की बारगाह में हम सबको दुआ करते रहना चाहिए, पालने वाले हमको घमंड से बचाना, पालने वाले हमको गुरूर से बचाना। जानते हैं आप, ये घमंड बड़े बड़ों को बर्बाद कर देता है इस पूरे मजमे में। और शैतान, एक बात और कह दें, शैतान बेवकूफ़ नहीं है, शैतान टाइम बर्बाद करने का कायल नहीं है, शैतान सब पर हाथ नहीं रखता। का क्या मतलब? मैंने कहा मैं मिसाल से समझा देता हूं। पहली मर्तबा मुझको कुरला आना था, एक साहब थे जो तपे हुए थे हमसे मसलन कि ये बहुत टाइम करते हैं, आज इनको ऐसा कर दो बेटा लेट हो जाए, आधा घंटा लेट पहुंचे ही तब देखें कैसे टाइम पे शुरू होती है। तो वो जहाँ से वो ढाल है ना, ऊपर चढ़ना है, वहीं खड़े हो गए कि इनको आगे घुमा देंगे और वहाँ 3 किलोमीटर के पहले से कोई वापसी का वो नहीं है, लौटते लौटते शाम का वक्त है, आधा घंटा लेट हो जाएंगे। ये वहाँ बेचारे जाके जाफर आधे घंटे से खड़े थे। अब वो गाड़ी हमारी आई, आगे चली गई, इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तब लोगों ने कहा यार जाफर भाई तुम तो जो है वो बड़े मूड से आए थे, कुछ बोले नहीं। कहा मैं हम बेवकूफ़ हैं बिला वजह बोलेंगे, वो खुद ही चले गए तो हम क्यों अपने को जाहिर करें। कुछ समझ में आया। तो क्या शैतान के पास हमारे आप इतनी अक्ल भी नहीं है? शैतान को हमसे ज़्यादा पता है कि किसकी इबादत कबूल होगी किसकी नहीं होगी। नहीं पहुँचे आप? पैगंबर ने कहा बगैर अली के कुछ कबूल नहीं होगा। अब अगर किसी के दिल में इश्क़ अहले बैत नहीं है तो वो उनको नमाज के लिए नहीं रोकेगा, उनको हज से नहीं रोकेगा, उनको कार्य खैर से नहीं रोकेगा। यार रोक क्यों नहीं रहे हो? कि करने दो, मोहब्बत अली है ही नहीं तो फायदा क्या रोकने से? शैतान किसको रोकेगा? जिसके दिल में इश्क़ फातिमा है, जिसके दिल में इश्क़ अली है कि यार ये मुहिब्ब अहले बैत अजर अदा कर रहा है, कहीं नमाज रोजा करके शफाअत का जुगाड़ हो गया पार ना हो जाए। लिहाजा ये नोट कीजिए, शैतान सब पर काम नहीं करता, हमारे आप पर करेगा, इसको जहन में रखें। लिहाजा चाहे जितनी नेकी कीजिए कभी घमंड मत कीजिए। मजमाउल बयान पढ़िए, नहीं पढ़िए? हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है फाजिल में। मजमाउल बयान तफसीर की किताब है, उसमें एक बड़ी गजब की दास्तान है। सलवात बर मोहम्मद, बड़े गजब की दास्तान है। एक साहब थे जिनका नाम था बरसीसा। क्या नाम था? बरसीसा, बे रे साद ये साद अलिफ, बरसीसा। मुस्तजाबुद्दावात, मुस्तजाबुद्दावात का मतलब जो कहा अल्लाह ने सुन लिया। क्या ऐसा हो सकता है? हमने कहा यस बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके लिए अलग से सुनिए आप। एक औरत कोई अपनी छत पर कपड़ा फैला रही थी, उसकी गोद में बच्चा था। अब छोटा बच्चा तो हुमकेगा, तो वो इत्तेफाक से बच्चा हुमका, बेचारी कपड़ा उपड़ा डाल रही थी, वो डिसबैलेंस हो गई, बच्चा छूट गया। जैसे ही छूटा बिला या अल्लाह, वो चीखी जोर से। नीचे एक चचा मियां इनकी तरह से बुजुर्ग बूढ़े आदमी जा रहे थे। या अल्लाह, उस चचा ने भी कह दिया या अल्लाह। वो लड़का छत और जमीन के बीच में टिक गया, रुका हुआ है। चचा दूर थे कुछ, क्या नाम है आपका? मासूम साहब दूर थे कुछ मसलन। अब वो लड़का वहां टिका हुआ है। चचा आए, ऐसे हाथ बढ़ाया, बच्चा आया, पकड़ लिया, रख दिया। अब तो साहब एक हंगामा पब्लिक में, घेर लिया। अरे चचा तू क्या हो? कुछ नहीं, आदमी हूं। हम लोग दुआ करते हैं कबूल तक नहीं होती, आपने ये कहा या अल्लाह कहो, लड़का टिक गया फिजा में। कहिए 2 दूना 4, हिसाब किताब के साथ है, बिला वजह नहीं है। क्या मतलब?
का मेरी उम्र मसलन, अब याद नहीं क्या है उसमें, किताब में पढ़ के तो ऐसे ही सरसरी मफहूम रह जाता है, नहीं अल्फाज तो रह नहीं जाते। मसलन 80 साल का हूँ, 15 साल निकाल दो कितना बचा, 65 साल। 65 साल से अल्लाह मियाँ जो कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ जी सर ठीक है। नमाज यस, रोजा यस, किसी को सताना मत यस, किसी का हक मत मारना यस। 65 साल से जो कह रहा है मैं कह रहा हूं यस। एक बार मैंने कह दिया या अल्लाह, उसने कहा यस। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, समझ रहे हैं आप? ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। तो बिरसीसा आबिद मुस्तजाब दावत, यह कहता या अल्लाह यस। भीड़ लगने लगी साहब उसके इबादत खाने के सामने, बीमारों की, परेशान लोगों की। सर हमारे लिए दुआ कर दिया सर। उसी शहर का जो हाकिम था उसकी बेटी अंधी, नाबीना, खबर उड़ते उड़ते पहुंची तो लड़कों ने कहा कि ले जाएं, तो बाप ने कहा ले जाओ। अब वो आए, पहले तो रोब, हम हाकिम के बेटे हैं, बकौल मौला के अज़मल खालिक़ फ़ी अयुनिहिम फसग़रा मा दूनहु। मोमिन की नज़र में अल्लाह बड़ा होता है, अल्लाह के अलावा जितने सब छोटे होते हैं। उसको जब अकबर कह दिया तब ये कहां से बड़े होंगे यार, या तो अकबर हमारा झूठा है। तो उन्होंने कहा साहब चाहे जिसके आप बेटे हो, हमारा कानून है, नमाज के बाद निकलता हूं, सबके जो है लिए दुआ करता हूं, आप भी छोड़ जाइए कर दूंगा। किसी की कोई गारंटी नहीं। ये सुनाना चाहता हूं आप बुजुर्गों से माफी के साथ, अपने बच्चों को और अपने को। चलते गए इनके 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 दुआ ठीक होते गए, पब्लिक जाती गई, लास्ट में उस अंधी लड़की तक पहुंचे। तुम्हारा क्या मैटर है साहब, दिखाई नहीं देता है, या अल्लाह नूर अता फरमा। तो आंख रोशन, बीना हो गई, चक से जैसे वो बटन दबाया बल्ब ऑन, वैसे ही बल्ब ऑन हो गया, या अल्लाह पर। अच्छा घर वालों क्या पता कि 30 स्पीड से होगा वो। अच्छा बड़े लोग, यहां भी होता है ना, सो के अपना आराम से उठेंगे। बास घरों तो मैं ये भी जानता हूं, सेठ की बहू है, नाश्ता भेजवाते हैं दूसरे फ्लाइट में भाई, सलवात पर मोहम्मद, होता है बड़े लोगों के साथ। तो अब वो अपना आएंगे इत्मीनान से, भाई वो सेठ के बेटे हैं। इबादत खाना खाली हो गया, शैतान घुसा। देखिए शैतान क्या करता है, इसीलिए दीन कहता कभी घमंड मत करना। आज मेंबर में बैठ के मजलिस पढ़ रहे हो ना, कल तुम्हारा क्या होगा कुछ पता नहीं है, लिहाजा सबसे पहला काम है डरते रहो। शैतान घुसा। अच्छा जब आंख वाँख आ गई तो और हुस्न निखर आया। वो मुस्तजाबुद्दावात आदमी, किसी गारंटी नहीं है। इधर उधर, अब मेंबर पर थोड़ा अदब भी माने है, आप समझदार हैं। हुदूद शरीयत से तजावुज़ किया उस बिरसीसा ने, तफासिर की किताबों में है, मजमुउल बयान में है। अच्छा जब शहवत तारी होती है तो आदमी पागल हो जाता है। अब जब शहवत का भूत उतरा, शैतान एक काम करके नहीं छोड़ता जब तक काफिर नहीं बना लेगा आपको। जैसे ही शहवत का भूत उतरा, अभी ये क्या किया तुमने, इतनी बनी बनाई इज्जत, अभी तो सब जो है पूरा हंगामा हो जाएगा, क्या करें। शैतान फिर घुसा, कहा बेटा आप तो गए, तो क्या करें सर। का एक ही तरकीब है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देहाती आदमी तो हमको इसके अलावा मिसाल हम क्या गढ़ के लाए भाई, आप बुरा मत मानिएगा, हमारी औकात ही यही है। मार दो, रहे कि नहीं तो गवाही कौन देगा। मार दिया। अभी तक अकल में नहीं, अरे यार अब क्या करें, लाश कहां ले जाए। फिर शैतान ने समझाया, सोचा, उसने कहा यही मुसल्ले के नीचे। जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा करके बराबर बढ़िया लीप लाप के मुसल्ला बिछा दिया। हर मुसल्ला काबिल एहतराम नहीं है, हाँ पता नहीं किस मुसल्ले के नीचे क्या दबा है। अब ये हो गया। हम लोगों के देहातों में एक मसल है, चोर से कहो चोरी करे, साव से कहे जगते रहना। शैतान का काम भी यही है, इधर चचा मियाँ को फंसा दिया, उधर अब वो लड़के चले हाकिम के आपा को ले आए, जाके रास्ते में मिल गया, आदमी की शक्ल, कहा वो लड़की है जो है बहन हमारी, ये तो कल लगे हो, अबे उसने मार डाला तुम्हारी बहन को।
अच्छा हुआ क्या, ये आए पूजा बहन का, वो ठीक हो गई, गई वो सब हो गए, वापसी में पकड़ा, कहा वो झूठ बोलता है, मेरे साहब इतना मोमिन आदमी है, झूठ क्या बोलेगा। कहा आगे सुनोगे तो पागल हो जाओगे, उसने तुम्हारी बहन का जिना, क्या बकते हो, अबे यार अभी सुनो आगे, मार डाला है, जब बक, जाके मुसल्ला हटा के चेक तो कर लो, ताजी कब्र दिख जाएगी तुमको। उन्होंने कहा यार वाकई अंधी लड़की, उसको कोई रास्ता वास्ता पता नहीं, गई कहाँ, आए हटाया, ताजा दिख गया, खुदाई हुई लाश निकल आई। अब क्या होगा, जिस चीज को छुपाने के लिए का अल्लाह ने वही जाहिर कर दिया ना। हाकिम तक बात पहुंची, चढ़ा दो फांसी पर, फांसी पे चढ़ गए। अब तो खत्म हो गया ना बेचारा, इतना बड़ा गुनाह, शैतान अब भी मानेगा नहीं, इसलिए कि अब भी यह है कि कल को पता नहीं साहब वो बाप माफ कर दे, कत्ल है, ये बच सकता है अभी भी सजा काट के, जब तक काफिर नहीं बना देगा शैतान बाज नहीं आएगा। फांसी पे चढ़ गए, शैतान ने कहा बचा सकता हूं, शैतान ने कहा क्या, बोलिए, बचा सकता हूं, भाई बचा लो। कहा ऐसे थोड़े, कब बोलो क्या करना होगा, कहा एक सजदा कर लो हमारा, बचा लेंगे। तो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, इससे गलत शेर आज तक नहीं सुना होगा आपने। जान है तो जहान है, ये क्या चीज हुई, दीन है तो जहान है, ईमान है तो जहान है, तकवा है तो जहान है। ये थिंकिंग जान है तो जहान है उमर साथ की है। कब, जब इब्ने ज़ियाद ने कहा मार दो हुसैन को, उसने कहा नहीं हो सकता, कहा वापस लाओ पेपर, उसने कहा अच्छा साहब टाइम दे दीजिए सोच के बताऊंगा। यही थिंकिंग उसकी थी, जान है कि तो जहान है। रात भर टहलता रहा, कहने लगा यार हुसैन का कत्ल तो बड़ा टफ काम है, ये कैसे हो पाएगा, मगर यार राय को कैसे छोड़ूं। आखिर में जानते हैं क्या फैसला किया, कहता आज इमाम हुसैन को कत्ल कर लेते हैं, सअतूबु बाद सनतैनी, 2 साल बाद तौबा कर लूंगा। यही तो मतलब है, जान है तो जहान है। इनके यहाँ ये दिमाग से बच्चे निकाल दें कि जान है तो जहान है, दीन है तो जहान है, ईमान है तो जहान है, तकवा है तो जहान है। समझ गए आप, जान है तो जहान है के चक्कर में पड़े तो काफिर हो सकते हैं। शैतान ने कहा कि मां बचा लूंगा, कहा भाई बचा लो, क्या करना होगा, कहा कुछ नहीं, एक सजदा कर लो। फिर सोचा अभी जान बचे फिर देखा जाएगा, है ना। कहा यहाँ कैसे सजदा करें, कहा हम तुम्हारे अल्लाह मियाँ की तरह नक्शेबाजी नहीं करते, वजू हो और पेशानी खाक पर हो, किबला कुछ नहीं यार। कहा तब, कहा खाली सजदे की नीयत से पलक झपका लो, मैं मान लूंगा। यही बात, जान है तो जहान है, पलक झपकाई रूह निकल गई। वो आदमी जो मुस्तजाब दावत था, मरा किस हालत में, काफिर। हो गई बात, ताज़ा सुन लीजिए, सलवात बर मोहम्मद। लेटेस्ट सुनिए, ताज़ा सुनिए, आयतुल्लाहिल उज़्मा ये गुलपायगानी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है ना। इसमें कितने होंगे जिन्होंने तकलीद की होगी उनकी। वो बयान करते हैं अपने दोस्त क्लास फेलो का किस्सा, नाम नहीं लिया उन्होंने कि ले भी नहीं सकते थे शरअन भी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ का पढ़ने वाला आदमी, मुझको पता चला उसी क़ुम में के बीमार है। मैं गया अयादत के लिए, मेरा साथी है, क्लास फेलो है। मैं गया अयादत के लिए, और भाई क्या हाल है, कैसे हो। शहीद दस्तगैब ने इसको नकल किया था अल्लाह गुलपायगानी से, उनकी किताब में पढ़ा मैंने, सब ठीक है। एक गुलपायगानी का, हाँ बोलो यार एक बात बताओ। अब चूंकि क्लास फेलो है तो वो बेतकल्लुफ़ भी है। क्या, कहिए बताओ पढ़ने में तुम तेज थे कि मैं। आगा गुलपायगानी का सही बात तो यह है कि तुम तेज थे, का तुम खुद कह रहे हो ना पढ़ने में तुमसे तेज था। बताओ मैं यहाँ पढ़ा हुआ हूँ, तुम मर जा हो गए, ये कौन सी अल्लाह की अदालत है। जुमला ये कौन सी अल्लाह की, वो आदमी जो आलिम है, आयतुल्लाह है, मर्जा भले नहीं है लेकिन पढ़ा लिखा आदमी है, क्या कह रहा है, ये अल्लाह की अदालत कैसी है। आगा गुलपायगानी कहते हैं, उसने कहा ये कैसी अल्लाह की अदालत है, मर गया। आयतुल्लाह आदमी अदल इलाही का इनकार करके मर गया। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कुम में रहूंगा तो नमाज मुझको पढ़ाना, मुझको पता है कि यह आदमी ईमान पर नहीं मरा। कहने लगे मैंने सफ़र इख्तियार कर लिया, किसी का कोई भरोसा
नहीं है, लिहाजा बात घूम गई, आज तो खैर लंबी हो गई, फिर चलते हैं, कल से वापस आते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अपने बच्चों में मैं कहूँ, चाहे जितनी नेकी करो, कभी उस नेकी पर घमंड मत करना। जनाब लुक़मान ने अपने बेटे से यही नसीहत की थी, बुनाई खफ़िल्लाह खीफ़तन, बेटा अल्लाह से डरते रहना, वलौ जिअत बिबिर्रि थक़लैन, चाहे जिन्न व इंस के बराबर नेकी तुम्हारे अकाउंट में क्यों ना हो, वर्जुल्लाह रजाअन, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस भी ना होना, चाहे जिन्न व इंस के बराबर गुनाह ही क्यों न किया हो, इसलिए कि अल्लाह माफ़ कर सकता है। और अल्लाह ताला इला दाऊद, अल्लाह ने जनाब दाऊद पर वही नाजिल की, दाऊद बश्शिरिल मुज़निबीन व अंदिर सिद्दीक़ीन, हे दाऊद गुनाहगारों को खुशखबरी दे दीजिए, सिद्दीक़ों को डराइए। जनाब दाऊद ने कहा, व्हाट्स मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, खुदा क्या मतलब, गुनाहगारों को खुशखबरी दे दूं, नेकुकारों को सिद्दीक़ों को डराऊं, कैफ़ा उबश्शिरुल मुज़निबीन, पालने वाले से क्या मतलब है गुनाहगारों को बशारत सिद्दीक़ों को डराना। फरमाया बश्शिरिल मुज़निबीन अन्नी अक़बलु तौबा, गुनाहगारों को बशारत दे दो कि मैं तौबा कबूल करता हूँ। व अंदर सिद्दीक़ीन अल्ला युअजबू बिअअमालिहिम, सिद्दीक़ों को डराओ कि ख़बरदार कभी अपने अमल पर घमंड मत करना। तवज्जो फरमा रहे, बात घूम गई, चलिए इसको मैं कल कहता हूँ। अब मज़ीद बात है कि विलायत मेन चीज़, असल में हमारा, मैं आपको समझा दूँ मेन चीज़ क्या, पहले विलायत समझ लीजिए कि असल विलायत क्या है, और फिर बात आएगी कि सारी मुसीबत जो हज़रत सिद्दीक़ा पर आई है इस विलायत के दिफा के चक्कर में आई है। कहना ये चाहते हैं हम 1 मिनट में, तो आज तो खैर इधर चले गए, कल भी कुछ होगा, चलिए परसों से शुरू करते हैं इसको। सलवात बर मोहम्मद। आज जो कहना था वो कल कहेंगे, कल जो कहना है वो परसों कहेंगे, एक चीज कोई छूट जाएगी अगले साल की जुगाड़ है। तो कुल गुफ्तगू का खुलासा ये है कि सारी दीन और ईमान, सारा मज़हब डिपेंड कर रहा है के ऊपर, अजर रिसालत के ऊपर। अजर अगर हम नहीं देंगे तो हमारे नमाज रोजे से कोई फायदा बोले नहीं है। हमारी आपकी क्या औकात है, जिसको ताहा कहा गया, जिसको मुज़म्मिल कहा गया, जिसको इस प्यार से बुलाया गया, उससे कह दिया गया वह लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता। परसों आएगी बात, अगर ये न किया तो आपने कोई काम अंजाम किया ही नहीं है। तो जब उनको ये कहा जा सकता है, ये यूं कहिए विलायत का ऐलान अगर सैयदुल अंबिया न करे तो नबूवत न बचे। तो बगैर इकरार विलायत के हमारा ईमान नमाज रोजा कहाँ से बच सकता है। तो कुरान भी कह रहा है और पैगंबर भी यही कह के गए कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे मेरी इतरत। ये इतरत कौन है? इनके बच्चे। और बच्चे कौन है? इसकी तरतीब हदीस के सारे बताई है कि फातिमा क्या है। ये चादर के नीचे कौन है? रसूलुल्लाह, उनकी बेटी, दामाद, उनके बच्चे का नाम। तब कौन है? अली, उनकी ज़ौजा, उनके भाई, उनके बच्चे का नाम। तो तब इस चादर के नीचे कौन है? का हसनैन, उनके वालिदैन, उनके नाना का नाम। अरे यार तो है कौन? हदीस के साथ बताया हूँ, फातिमा तो वअबूहा वबअलुहा वबनुहा। इस चादर के नीचे फातिमा है, उनके बाप, उनके शौहर, उनके बच्चे। महवर अगर कोई है, पूरी इज्जत का महवर अगर कोई जात है तो उस जात का नाम है फातिमा ज़हरा। मरकज़ अगर कोई है
पूरी तरफ में। तो हजरत सिद्दीक़ा ताहिरा, सुना होगा आपने इस पाठ्यक्रम में, जरूर ये हदीस आई होगी जहां इमाम फरमाते हैं हम तुम्हारे लिए हुज्जत है। हमारी माँ फातिमा हमारे लिए। अब इसके बाद बचा क्या है? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। हदीस सुनी है ना, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के। इसके बाद वाला जुमला क्या है? वक़बूहुमा खैरुन मिनहुमा, इनके माँ बाप इनसे भी बढ़ गए। फातिमा ज़हरा की जात मरकज़ है, हजरत सिद्दीक़ा ज़हरा की जात महवर है, मेन है। बगैर इनके ना आप अदबी हो सकते हैं, बगैर इनके ना आप नबवी हो सकते हैं, बगैर इनके ना आप हसनी हो सकते हैं, ना हुसैनी हो सकते हैं। आप मजलिस चाहे जितनी पढ़िए, आप ताज़िया चाहे जितना उठाइए, अगर फातिमा मरकज नहीं है तो फिर हमारे किसी का कोई फायदा नहीं। और एक चीज और सुना दूं, आज पहले दिन इसी को मसाहिब भी समझ लीजिए, एक बात हमारे बच्चे नोट करके जाए। तो जब ये मरकज है और इन्होंने जान दे दी है विलायत की हिफाजत में, तो औलिया का मिजाज भी है जो 12 इमाम हमारे, उनका मिजाज भी है कि जिसको जितना लगाव हजरत सिद्दीक़ा ताहिरा से उतनी ही इमामों की तवज्जो उस आदमी बढ़कर बढ़ती जाएगी। एक आज सुनाता है, कल सुनाऊंगा। बिहारुल अनवार में ये दास्तान मौजूद है। इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह यहां से गोविंदी कितनी देर लगेगी? हाँ, जो भी टाइम है 5-7 मिनट ले सकता हूँ, वरना 8 बजे उतरना चाह रहा था। लेकिन देखिए कल से भी ऐसी 7 बजे शुरू होगी, 8 बजे तक इंशाअल्लाह। सलावत असहाब के साथ बैठे हैं, खजूरें रखी हैं, खा रहे हैं। इतने में बाहर से एक सहाबी आए, चहते थे, प्यारे थे, इमाम को उनसे लगाव था, मोहब्बत थी। हजरत ने फरमाया आजा, बिस्मिल्लाह। नहीं मौला, नहीं खाऊंगा, मैं कह रहा हूं खा लो। मौला ऐसा मंजर देख के आया हूं कि तबीयत खाने पर आमादा नहीं है, खा लो। क्या उनसे ऐसी चीज तुमने देख ली है कि इतना तबीयत कर गई है खाने से? खाओ, सुन लेंगे तुम्हारी बात नहीं। हुक्म इमाम था, एक खजूर उसने खा लिया और प्लीज मौला, दिली ने जरा का हुक्म तक खा दिया। क्या ऐसा देख लिया है तुमने कि खाने से तुम्हारी तबीयत ऊंचा? मौला मैं आ रहा था, देखिए ये भी आइए दुआ करा। आंसू कब निकलता है, दिल कब तड़पता है? जब नर्म होता है ना? कुछ लोग होते हैं दिल साफ हो जाता है। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, कोई आज की बात नहीं, पुरानी बात है। जैसे आप बैठे हैं, मसाइब तक में लोग ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। पूरी शहादत पढ़ लीजिए वहां से ऐसे देखते रहते। वो लगता है पता नहीं मेरे नहीं मिर्जा तबीर कैसे कहीं पढ़ रहे होंगे तो कोई ऐसे ही रहा होगा। उन्होंने बाकायदा मर्जी पढ़ दिया, सर झुका के बैठ, अगर मजलिस में रो सकता है, ऐसा क्यों होता का दिल साफ है, दवा से नहीं आता। कोई नुस्खा है दिल नरम करने का? इमामों ने बताया मनशका तसावत कल्बे, जिसको टेंशन हो अपने दिल की सख्ती का। यार क्या बताए, कभी आदमी खुद सोचता है क्या यार इतना बढ़िया मसाला मौलाना पढ़ रहे हैं, मुझे आंसू का पता नहीं क्या हो गया, टेंशन है नहीं। हजरत फरमाया मनशका शकावत कल्बे, जिसको अपने दिल की सख्ती का टेंशन हो, उसको चाहिए कि अपने दस्तरखान पर यतीमों को खिलाए। यही होगा उसका दिल नर्म हो जाएगा। यतीमों के सर पे हाथ दे,
यतीमों के साथ नेकी करे, इंशाअल्लाह दिल वही नर्म हो जाएगा। एक दूसरे के पहले वैसे तवस्सुल कीजिए, उनसे फरियाद कीजिए कि साहब मेरा दिल क्यों सख्त हो गया है, आप कुछ कीजिए, दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह ये चीज दूर हो सकती है, बीमारी है खत्म हो सकती है। कुछ लोग हैं जिनका दिल इतना नर्म है। एक लतीफा सुना दे, लतीफा सुनिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोगों को तकिए कलाम होता है, कुछ कहिए, कोई कहता है कि क्या बताएं, हम हमारे यहाँ फैजाबाद के साथ उनका इतना समझ लीजिए आपके, तो कुछ लोग बोलते हैं एक आदमी का तकिए कलाम था कुछ बोलने से पहले, जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो मैं ये कह रहा था कि वो एक मरतबा ये हुआ ना, क्या बताया जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो उस आदमी का तकिए कलाम था कि जब कुछ बोलना हो तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मर गया। किसी ने ख्वाब में देखा, पहले चर्चा क्या हुआ आपका, कल क्या वो आदत काम आ गई, कल क्यों, कल परिश्मा आया, कल का बोलिए किताब क्या है, अल्लाह कौन, तो हमने वैसे ही शुरू किया जी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब तक बजता कहता चलो यार कुल तो हो गया, पूछा क्या जाएगा, तो कुछ लोगों का दिल नर्म होता है। इधर आपने अहले बैत का नाम लिया, इधर होता नहीं होता, देखा होगा। वैसे ही वो बात हमारी कहाँ से, उसने इमाम ने पूछा भाई क्या देखा तुमने ऐसा कि तुम्हारी तबीयत खाने से उचाट हो गई। तो वो साहबी कहता है, बिहार में है ये किस्सा, कहता है मौला मैं आ रहा था, मैंने देखा एक बुढ़िया को, एक ज़ईफ़ा को बड़ी बेरहमी के साथ ये पुलिस वाले घसीटते हुए ले जा रहे थे। मैंने पूछा कि इस बूढ़ी का, ज़ईफ़ा का जुर्म क्या है, तो किसी ने कहा कुछ नहीं साहब, जा रही थी गिर पड़ी। पहुंच गए आप, समझ गए आप, मुझको लगता है मजलिस सुनते सुनते गिर पड़ी, गिरी, अपने पहलू में चोट लग गई, अपने पहलू में चोट आई, फातिमा ज़हरा का शिकस्ता पहलू याद आ गया। हाँ, किसी ने मसाइब नहीं पढ़ा, किसी ने मजलिस नहीं पढ़ी, अपने चोट लगी, बीबी का शिकस्ता पहलू याद आ गया, जबान से बेसाख्ता निकल गया लानल्लाहु ज़ालिमीक या फातिमा, अरे अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर, ए बीबी तुम्हारे ऊपर जुल्म करने वाले। मौला इस बेदर्दी से उसको ले जा रहे थे कि मेरी तबीयत उचाट हो गई, खाने वाने में दिल नहीं लगता। अब सुनिए आप, मैंने जो कहा ना अपने बच्चों से कि जितना आपकी अकीदत बीबी से बढ़ती जाएगी, इमामों की तवज्जो आपकी तरफ बढ़ती जाएगी। रिवायत कहती है इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैह ने खाना छोड़ दिया, चलो सहाबियों से कहा जो और साथ थे, कहा मौला का, चलो मैं भी नहीं खाऊंगा जब तक इसको आजाद नहीं करवा लूंगा। आका, मौला या इमाम सादिक यहाँ कुछ बैठे और ये सब आपकी माँ फातिमा ज़हरा के चाहने वाले, मौला एक निगाह करम, एक नजर करम इस मजमे में फरमा कीजिए। इमाम आ गए मस्जिद में, सर सजदे खालिक में रख दिया। एक आदमी उन्हीं सहाबा में से इमाम के, वो चला गया उधर दरबार की तरफ, देख क्या हो रहा है। वहां उसका कहना मैंने देखा कि बेचारी हाकिम के सामने पेश हुई बुढ़िया, क्या बात है भाई, कज़ाब इसने ये जुमला कहा है। एक सवाल का जवाब दो बेटा, किसी के लिए इमाम का सर सजदे में हो, हाकिम का दिमाग नहीं पलटेगा है? इमाम तो वहां सजदे में है ना, यहाँ हाकिम ने क्यों इस बुढ़िया को क्यों पकड़ के लाए, कज़ाब इसने ये जुमला कहा लानल्लाहु ज़ालिमीक या फातिमा, का तो गलत क्या कहा। हाकिम पलट गया, इमाम का सर सजदे में, गलत क्या कहा, वो नबी की बेटी है, सही बात है कि अगर उनको किसी ने सताया तो उस पर अल्लाह की लानत, छोड़ो, बिला वजह गिरफ्तार किया और उनको बिला वजह हब से भेजा कि बिना पर 200 दिरहम दे दिए जाए, बट रिफ्यूज्ड बाय हर,
उस मोमिना ने इब्राहिम साहब वो 200 हाकिम से लेने से इनकार कर दिया, वहाँ से निकली। ये सहाबी जो पूरा मंजर देख रहे थे ना, ये दौड़े दौड़े गए, कहा अम्मा कुछ पता है तुमको? क्या हुआ? कहा जब से तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर इमाम को है, इमाम मस्जिद में जब से तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर है, इमाम मस्जिद में है, शुक्रिया नहीं अदा करोगी? उसने कहा चलो। आ गई मस्जिद में, इमाम के सामने पेश हुई। इस सहाबी ने पूरा किस्सा सुनाया। सुनाते सुनाते कहता मौला 200 दिया जा रहा था, इसने रिफ्यूज़ कर दिया। इमाम ने पूछा क्यों रिफ्यूज़ किया तुमने? ये है सवाल जो हम सब के लिए है, खुदा की कसम हम सब के लिए है। हमारे सामने ऐसा मौका आ जाए हम क्या कर दे? मिंबर पर आना बहुत आसान है, कबा पहनना बहुत आसान है, अम्मामा लगाना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे जो मोमिनात और मोमिनीन है इनके मुकाबले में हम लोगों की कोई हैसियत है यार? क्या हुआ, क्यों तुमने इनकार कर दिया वो पैसा लेने से? कहती है मौला फाका बर्दाश्त है, फातिमा के दुश्मनों की मदद बर्दाश्त है। फाका बर्दाश्त है, बीवी के दुश्मनों की मदद बर्दाश्त नहीं है। इमाम चली गई। फिर इमाम ने, अब मैं मिस कर रहा हूँ, 7 दिरहम या 70 दिरहम, मैं भूल रहा हूँ, शायद 70 या 7 बहरहाल। इमाम ने पैसे भेजवाए उसको किसी सहाबी के साथ कि इसको रख लो, तुमको ज़रूरत इसकी है, मुझे पता है। जानते हैं इमाम ने क्या फरमाया? फरमाते हैं सहाबा से अपने, पता है तुमको जिस वक्त इसने इस पैसे के रिफ्यूज़ किया है शदीद ज़रूरतमंद थी, सख्त ज़रूरतमंद थी। हमारे अंदर तो वो अकीदत नहीं है, हमारे अंदर तो वो मोहब्बत नहीं है। या अल्लाह, ये मजालिस जो उस बीबी की याद में बर्पा हुई है, परवरदिगारा हम सब को, पढ़ने वाले को भी सुनने वाले को भी, सिद्क़ दिल से इन मजालिस में आने की, सुनने की, सुनाने की सिद्क़ नीयत से तौफीक अता फरमा। इन मजालिस को ज़रिया करार दे कि इमामों की तवज्जो हमारी तरफ हो जाए, बीवी की तवज्जो हमारी तरफ हो जाए। एक चीज़ आपको सुना देता हूँ, बस बस बस। वो सुना होगा, इस 5 दिन में भी ये मसाइब सुने होंगे कि बीवी ने वसीयत की, अस्मा मेरा बिस्तर लगा दो, थोड़ी देर के बाद आवाज़ देना, जवाब न मिले समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं। सुना है ना, ये सुना है ना? अस्मा वो पूरा है कि मैं गई तो देखा ना, ये 2 बार हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले एक रिवायत पढ़ी तो मैं चौंका भी, फिर मैंने कहा मगर बात समझ में आती है, सही है। हम लोग जो पढ़ते हैं ना वो सेकेंड राउंड है। अगर कहीं किसी घर में ऐसी सूरत हाल हो तो आदमी बहुत देर वेट नहीं कर पाता है। यही हुआ अस्मा के साथ। हम लोग जो पढ़ते हैं वो दूसरे राउंड का पढ़ते हैं। पहले हिस्से में यह हुआ कि अस्मा कहती है कि मुझसे बहुत देर बर्दाश्त नहीं हो सका, मैं हुजरे में चली गई, मैंने देखा सर से पैर तक फातिमा ज़हरा चादर में लिपटी है और लग ऐसा रहा जैसे अंदर किसी से बात कर रही है। मैंने सोचा इस वक्त ये किससे बात कर रही है। मैंने कान लगाया कि बीवी बात क्या कर रही है किससे, तो सुना मैंने कि अपने अल्लाह से कह रही थी, पालने वाले मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे। मेरे अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे। अरे जिस बीवी को जिस उम्मत से इतना लगाव हो उसके दरवाजे पर आग लाएगी, उसके दरवाजे पर लकड़ी लाएगी। या अल्लाह
फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मजालिस बीबी के लिए हुई है, किसी के इसाले सवाब की मजलिस ये नहीं है। लेकिन उन्होंने खुद कम खाया, हमको खिलाया। खुद ने खराब पहना, सस्ता पहना, हमको महंगा पहनाया। आज कब्र के कोनों में है। आप आए हैं मजलिस में, आपको सवाब मिलेगा, आपको तबर्रुक मिलेगा। जिन लोगों ने हमको पाल के इस मंजिल पर पहुंचाया कि आज मिंबर पर हैं, आज फर्श पर बैठे हैं, वो कब्र के कोनों में इंतज़ार कर रहे हैं हमारे बच्चे कुछ भेज दें। आइए हम सब मिल के पढ़ते हैं ताकि उनकी रूह खुश होगी, वो हमको दुआ देंगे, हमको भी फ़ायदा पहुँचेगा। हम भी पढ़ते हैं हमारे साथ, आप भी दोहराइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिका अल्लाहु रब्बुना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वहशुरना मअहुम। परवरदिगार, इस सूरह हम्द व तौहीद व सलावत का सवाब जुमला मोमिनीन व मोमिनात, मखसूसन व मुहिब्बान अली जिनको कोई ईसाल सवाब करने वाला नहीं है, इस मजलिस में हम लोग जो मर्द व औरत आए हैं, हम सब के बुज़ुर्गों की रूहों को इस इमाम बाड़े के बनवाने में जिन जिन लोगों ने ताआवुन किया, अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी रूहों को, अगर हैं इस दुनिया में तूले उम्र के साथ, उनके बुज़ुर्गों की रूहों तक पहुँचा दे, इनके गुनाहों को बख्श दे, जवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।